क्लास क्राइसोफाइसी के शैवालों को हम डिस्कस कर रहे हैं और इस क्लास के शैवाल सामान्यतः गोल्डन एल्गी के नाम से जाने जाते हैं। भाई गोल्डन एल्गी कहा जाता है और गोल्डन क्या होता है? सोना, है ना, सोना। तो याद रख सकते हैं सोने के नाम से क्राइसोफाइसी क्लास के शैवालों को जाना जाता है और इनमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ये तीनों ही पिगमेंट इन शैवालों में पाए जाते हैं। साथ ही इनमें आने वाले जो शैवाल हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरे करैक्टर की अगर हम बात करें तो इनमें फूड फैट के रूप में स्टोर होता है, वसा के रूप में संचित रहता है और इन शैवालों में फ्लैजिला भी पाए जाते हैं और फ्लैजिला टेंसल होते हैं। एक दो फ्लैजिला इन शैवालों में पाए जाते हैं जो कि डिप्लैस होते हैं, यानी अनइक्वल साइज के फ्लैजिला होते हैं। और शेल वॉल कैसी होती है भाई? पैक्टिन की बनी होती है, सिलिका की बनी होती है, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर एल्गी होते हैं। इसी के साथ क्लास बेसिलिरियोफाइसी को भी डिस्कस कर लेते हैं और बेसिलिरियोफाइसी में आने वाले जो शैवाल हैं वो डायटम्स कहलाते हैं। इनमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं और साथ ही इनमें फूड भी फैट के रूप में स्टोर होता है, यानी वसा के रूप में स्टोर होता है। लेकिन बेसिलिरियोफाइसी क्लास के जो एल्गा हैं इनमें अभी तक मोटाइल शेल्स को रिपोर्ट नहीं किया गया है, अभी तक नॉन नहीं है। तो जो डायटम्स कहलाते हैं बेसिलिरियोफाइसी के एल्गा, इनमें अभी तक मोटाइल फॉर्म अभी तक नॉन नहीं है ना, यानी हम ये कह सकते हैं कि इनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते बेसिलिरियोफाइसी में, डायटम्स जो कहलाते हैं। तो दोनों को याद रखना है, गोल्डन एल्गी को भी याद रखना है और साथ ही डायटम्स को भी याद रखिएगा।